हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसेल एजुकेशन में। और बेटा आज हम पढ़ रहे हैं हमारी मैथ्स के रेखा गणित का पार्ट, और उसमें पढ़ रहे हैं हम आयत। आयत को इंग्लिश में बेटा रेक्टेंगल भी कहते हैं। तो सबसे पहले बेटा जान लेते हैं हम कि आयत होती क्या है। चार सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति। ये तुम्हें ध्यान रखना है बेटा कि सरल रेखा हम पढ़ चुके हैं क्या होती है ना। और एक बंद आकृति जिसको कि सारे चारों तरफ से बंद हो, कहीं से भी खुला स्थान नहीं हो, जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो। एक दूसरे के सामने की जो भुजाएं हैं वो समान होती हैं। और आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसे हम आयत कहते हैं, वह आयत कहलाती है। तो क्या हुआ आयत? आयत एक चार सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति, या इसको कह सकते हैं कि चार भुजाओं वाली एक ऐसी आकृति जिसकी कि आमने सामने की भुजाएं समान हो। अब तुम ये कहोगे भुजाएं ये तो इंसानों के होती हैं, लेकिन बेटा कोई भी हम डायग्राम बनाते हैं उसमें भी रेखाओं की जरूरत पड़ती है, और उनको हम इसकी भुजाएं ही कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और जो कोण बनते हैं वो प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसे हम सरल रेखा कहते हैं। अपनी आकृति से चलो हम इसको समझते हैं। अब देखो अपने पास ये एक फिगर है ABCD, इसके ये कोण है, ठीक है ना। तो अपने पास AB ये एक सरल रेखा है ना, ये एक लाइन है ना, इसको एक भुजा कहेंगे। BD दूसरी भुजा है, AC तीसरी और CD चौथी भुजा है। तो बेटा इसमें देखो AB और CD ये दोनों बराबर है, इक्वल है ये। इसी तरह से AC और BD ये दोनों भी इक्वल है, इनकी जो लंबाई है वो इक्वल है। AC BD की लंबाई बराबर है और AB और CD की। तो बेटा जो कि लंबाई में थोड़े छोटे हैं इसको हम AC और BD को कहेंगे इसकी चौड़ाई, और AB और CD को हम कहेंगे लंबाई। जैसे कि इसका फार्मूला निकालते हैं क्षेत्रफल वगैरह के लिए, तो उसमें बोलते हैं ना लंबाई गुना चौड़ाई, कहते हो ना। तो यहाँ पे जो लंबी रेखा है वो तो होती है लंबाई, और जो छोटी रेखा है वो होती है चौड़ाई। इसमें AB और BD बराबर है, AB और CD बराबर है, और AC और BD बराबर, ठीक है। और अब देखो एक रेखा और खींची हुई है C और B को मिलाते हुए, इसको हम कहते हैं इसका विकर्ण। क्या कहते हैं? विकर्ण। इसी तरह A और D को मिलाते हुए भी हम इसका विकर्ण खींच सकते हैं। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, BC और AD ये विकर्ण हैं, और ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे। BC और AD ये दोनों आपस में बराबर है। इसी तरह ये भुजाएं भी बराबर आ गया ना समझ में। और इसके ये सारे कोण A, ये C कोण, D कोण, BA ये सारे भी 90 डिग्री के, 90 डिग्री के समकोण। समकोण को ही तो 90 डिग्री का कोण होता है, उसी को समकोण कहते हैं ना। ये समकोण होंगे, ये 90 डिग्री के होंगे, चारों कोण ये बराबर होंगे, ठीक है। अब आगे इसके देख लेते हैं क्या विशेषताएं होती हैं। तो बेटा एक तो यही है कि इसमें आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा, प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी कि इसके जो आयत के चार कोण है, देखो इसमें आयत में भी है ABCD चार कोण है ना, और चारों ही कोण 90-90 डिग्री के होंगे, चारों कोण 90 डिग्री के हैं, ठीक है। एक इसमें जो दो विकर्ण है, एक तो ये बना हुआ है, दूसरा हम A और D को मिला दे तो दूसरा ये विकर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। और ये दोनों विकर्ण इनकी लंबाई बराबर होगी, ये एक ही समान होंगे, ठीक है। दूसरा, जब हम दो विकर्ण खींचते हैं तो ये एक जगह पे काटते हैं ना, और जहाँ पे काटते हैं तो ये एक दूसरे को समद्विभाजक बराबर दो भागों में बांटते हैं। समद्विभाजक का मतलब समान दो भाग करना। दोनों ही विकर्ण एक दूसरे के बराबर दो हिस्सों में बांट देंगे, ठीक है बेटा। तो ये इसकी कुछ स्पेशल विशेषताएं होती हैं आयत की।
अब बेटा जान लेते हैं आयत का परिमाप। परिमाप क्या होता है? देखो ये अपनी आयत है ABCD, है ना। तो इसके चारों तरफ जितनी भी इसकी बाउंड्री है उसको हम परिमाप कहते हैं। तो परिमाप में देखो ये जितनी लंबाई इसके 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, इस सारे को हम जोड़ देंगे तब हमारा परिमाप आएगा। तो क्या करते हैं, आयत के परिमाप का फार्मूला क्या रहेगा? 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, यानी कि 2 लंबाई 2 चौड़ाई। 2 लंबाई है ना 5 5 इस अपनी जो आयत है उसमें, और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो इनको हम जोड़ देंगे। तो ये अपने पास आ जाएगा 2 गुना 5 जमा 2, तो 5 और 2 को जोड़ देंगे 7 हो गए, और 2 गुना 7 ये बराबर है 14 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से कोई भी आयत हमारे पास दे रखी होगी उसका हम परिमाप इसमें इसी तरह से आगे करके निकाल सकते हैं। परिमाप का मतलब होता है बाहर बाहर की जो बाउंड्री है उसका हमें माप की वो कितनी है वो निकालनी होती है, ठीक है। अब बेटा आगे अब देख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल, कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या है। देखो ये अपनी आयत है ABCD, है ना। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, फार्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई की, लंबाई और गुना चौड़ाई करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्षेत्रफल होता है बेटा, ये आयत है अपनी, इसके अंदर कितना एरिया है, कितना क्षेत्र है, वो होता है क्षेत्रफल। तो ये निकालेंगे हम लंबाई गुना चौड़ाई करके। लंबाई अपनी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो 5 गुना 2, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, और दिस इज इक्वल टू 10 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 10 वर्ग सेंटीमीटर। और ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा वर्ग में ही होता है, चाहे वर्ग सेंटीमीटर हो चाहे वर्ग मीटर हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में हमने आयत क्या होती है, आयत की क्या विशेषताएं होती हैं, आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं ये सीख लिया है। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली इसी तरह की और वीडियोज आपको मिलती रहेंगी, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना। थैंक यू।